हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए 7th चैप्टर बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, दैट इज सोर्स एंड बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट वीडियो। सोर्स एंड बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में अभी तक हम लोग डिस्कस किए ओनर्स फंड, बोरोड फंड के बारे में। ओनर्स फंड पढ़े, फिर बोरोड फंड में हम लोग पढ़े कि ट्रेड क्रेडिट एक टाइप होता है, फिर डिवेंचर एक टाइप होता है, पब्लिक डिपॉजिट टाइप होता है। बोरोड फंड बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को अगर लोन की जरूरत है, पैसे चाहिए मगर वो लोन के माध्यम से लेना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। पहला टाइप्स हम लोग पढ़े ट्रेड क्रेडिट, फिर हम लोग पढ़े डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, एकदम फ्रेश टॉपिक है। आप प्लस खास बात क्या है कि आप लोग इसके बारे में पहले से जानते हो, हमको यहाँ पर कुछ नया बताना ही नहीं। हर कोई को पता है कि कॉमर्शियल बैंक जो भी है, कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं? जो मार्केट में जो भी बैंक देख रहे हो उसको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, है ना। ये सब सारे बैंक्स जो है इनको हम लोग कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। और बैंकों का बैंक यानी बैंक का पापा, है ना, पाइनियर ऑफ बैंक, एपेक्स ऑफ बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को। ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक, सबको पता है कि कॉमर्शियल बैंक का काम होता है लोन देना और लोन लेना। मतलब अपने कस्टमर का पैसा रखो और किसी और को वो पैसा दे दो। तो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली करती क्या है, बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन जिनके पास बिजनेस करने का नॉलेज है, जिनके पास बिजनेस एक है, फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड अरेंज करना चाहता है, तो कॉमर्शियल बैंक उसको लोन देती है। अब जाहिर सी बात है, लोन दे रही है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिजनेसमैन उसके बदले इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट करता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। जो भी कॉमर्शियल बैंक लोन देता है वो एक डेफिनिट पीरियड के लिए होता है, जैसे 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, वॉट एवर इट मे बी, डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ द बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन को 2 साल के लिए जरूरत है तो 2 साल के लिए लोन लेगा वो। तो इस केस में बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, साथ ही साथ प्रिंसिपल का रीपेमेंट वापस लेती है। ठीक है। जितना ज्यादा लोन लेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और खास बात क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है। आज के डेट में कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया तो दो तरीके का रेट ऑफर किया जाता है, एक फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स्ड। तो फिर भी अभी भी ज्यादातर लोग फिक्स्ड मेथड ही यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका कि कॉमर्शियल बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक जब आपको लोन देगा, जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, आपको लोन चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तो आपको कॉमर्शियल बैंक लोन तभी देगा जब आप अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट अच्छे से कैलकुलेट करते हो, अपने बिजनेस का बैलेंस शीट अच्छे से मेंटेन किए हैं, बहुत सारे रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी आप कैलकुलेट किए हैं, तो फिर मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ चलिए देखिए जरा कि डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर किया है कि नहीं, और सब कुछ अगर ओके होता है देन जाके आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। लोन सैंक्शन मतलब लोन ऑफर करना। तो बैंक थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करती है। ड्यू डिलिजेंस मतलब वेरिफिकेशन करना कि आपका डॉक्यूमेंट सारा सही है कि नहीं, आप लोन लेने लायक है कि नहीं। अब आपके बिजनेस का वैल्यू है 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया आपका लगा हुआ बिजनेस में, और ऑलरेडी आप 50 लाख रुपए का लोन लिए हुए हो, तो आपको लोन कोई नहीं देगा, क्योंकि जितना औकात नहीं है उससे ज्यादा का आप लोन ऑलरेडी ले चुके हैं, और लोन लेने की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कॉमर्शियल बैंक एक और खास बात क्या होता है कि वो लोग ना कोलेट्रल भी लेते हैं। कोलेट्रल करने का मतलब गिरवी वगैरह भी अपने पास रखते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज रखते हैं। तो यही सब बेसिक सा फंडा है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, और उसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके सिलेबस में और क्या क्या है। तो जैसा कि देख पा रहे हो, कॉमर्शियल बैंक जनरली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए पैसा देती है, मतलब 1 साल से कम समय के लिए भी,
और 5 साल 6 साल के लिए भी, 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए भी आपको पैसा मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आज के डेट में आपको बैंक लोन ऑफर करती है। इवन 15 ईयर 20 ईयर के लिए भी लोन आपको मिलता है, बट डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ कैसा है, आपके बिजनेस का वैल्यू कैसा है, आपके बिजनेस का पावर क्या है। देखो, commercial bank occupy a very important position as they provide fund for different purpose and different period, different purpose के लिए और different period के लिए भी, मतलब 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी हो। फर्म ऑफ ऑल साइज कैन अप्रोच कॉमर्शियल बैंक। और खास बात क्या है कि बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, हर तरीके का बिजनेस अप्रोच कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रहना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जनरली कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन, बट नाउ अ डे दे हैव स्टार्टेड गिविंग लॉन्ग टर्म लोन ऑल्सो। अब देखिए, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, 1 ईयर से कम है अगर, तो 1 ईयर से अगर कम है तो फिर वो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद अगर मीडियम टर्म की बात करें तो 1 to 5 ईयर आपका मीडियम में आ जाता है, या फिर 1 to 3 भी कह सकते हैं आप। 1 से 3 साल के बीच में है तो मीडियम है, और 5 साल से अधिक समय के लिए है तो फिर वो क्या है? लॉन्ग टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स, सॉरी फीचर्स अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक का, तो ये बहुत अच्छे से आपको पता है, बस हमको रिलेट कर देना। बैंक्स प्रोवाइड फंड टू फर्म एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी फर्म को पैसे का जरूरत पड़ता है, बिजनेस को जरूरत पड़ता है, बैंक उसको लोन प्रोवाइड करती है। बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियल। और आप अगर अपना डाटा बैंक के साथ साझा करते हैं, आप डिस्प्ले करते हैं, तो बैंक इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखती है, किसी के साथ लीक नहीं करेगी। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो कि कॉम्पिटिटर, बिजनेस नहीं चाहता कि हम अपने कॉम्पिटिटर को बताएं। तो बैंक के पास अगर वो डाटा चला गया, क्योंकि हमको लोन चाहिए था, हम बैंक को बताएं, और बैंक उसको लीक कर दिया, तो ये फिर मेरे बिजनेस को हैम्पर कर सकता है ना। तो बैंक ये मेक श्योर करती है कि बिजनेस का सिक्रेसी मेंटेन हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बिजनेस बैंक के ऊपर फिर लीगल एक्शन लिया जाता है ना। नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, है ना। थर्ड पॉइंट है आपका, नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए, बैंक से लोन लेने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने का जरूरत नहीं पड़ता है कि हाँ मेरा कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बस आपको वेरी सिंपल और इकोनॉमिकल बैंक का लीगल प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा, एंड इफ everything fine, okay, your loan will be granted as soon as possible. So it is very easy and economical process. It is very flexible source of loan, amount can be increased as well as decreased. खास बात क्या है ना लोन का, बैंक से लोन का, कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है। मतलब आप जब चाहे लोन का अमाउंट और इंक्रीज कर सकते हैं, और लोन का अमाउंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में बहुत हैवी फायदा हुआ, हैवी प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी सोच रही है कि नहीं भाई, हम जो लोन 5 साल का लिए थे उसको पहले ही रीपे कर दे। तो है ना, आप प्री मैच्योर अगर कराना चाहते हैं, इन दैट केस आप अपने लोन टेन्योर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है। फंड्स आर जनरली अवेलेबल इन शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, आपका लोन उतना जल्दी अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। फंड्स आर इजीली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। बैंक मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी अफेयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर टू इशू लोन। देखिए, 6th पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है। बैंक मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन मतलब थॉरोली इन्वेस्टिगेट करता है कि कंपनी का अफेयर कैसा है। कंपनी का अफेयर्स मतलब कंपनी का बिजनेस का ट्रांजैक्शन कैसा है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। अफेयर मतलब वो वाला अफेयर नहीं, यहाँ पे अफेयर का मतलब है कि बिजनेस का लेन देन कैसा है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन अच्छा है कि नहीं, प्रॉफिट अच्छा होता है कि नहीं, फ्यूचर कैसा है, ग्रोथ होगा कि नहीं, ये सब चीजें, तभी आपको ग्रांट होता है लोन।
और इन सम केसेस बैंक में पुट रेस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन। और मान लीजिए बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फंड आपको मिल रहा है लोन से, आपको लोन के माध्यम से बैंक की तरफ से बहुत हैवी लोन मिल रहा है, इन दैट केस बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किया जा सकता है आपके ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक। पब्लिक डिपॉजिट और कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में देखिए लोन लिया जा रहा है, पब्लिक डिपॉजिट में भी लोन लेते हैं, बैंक से भी, कॉमर्शियल बैंक में लोन लेते हैं। मगर डिफरेंस क्या है कि पब्लिक में सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता जैसा कि आप जानते हैं, मगर बैंक लोन में जनरली सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। गवर्न्ड बाय मतलब कंट्रोल कौन करता है? तो ये कंट्रोल करता है कंपनीज एक्ट। मगर बैंक लोन किस तरीके से देगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, ठीक है। तो पहला है किसी भी तरीके का कोलेटरल नहीं, पर यहाँ पे कोलेटरल लगता है, सिक्योरिटी लगता है, कंपनी एक्ट के माध्यम से चलता है, यहाँ पे आरबीआई एक्ट का फॉलो होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, मगर यहाँ पर कंपेरेटिवली हायर थोड़ा रहता है। कॉमर्शियल बैंक में जनरली थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। पीरियड की बात करें तो जनरली आपको बताए थे अप टू 3 ईयर, 6 महीना से 3 साल के लिए होता है, मगर ये मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए होता है। जैसे आपको 5 ईयर के लिए लोन चाहिए, 6 ईयर के भी लोन चाहिए, इवन आज के डेट में 10 ईयर के लिए भी लोन मिलता है, तो ये खास बात है। सुटेबिलिटी की बात करें तो सुटेबिलिटी मतलब किस तरीके के बिजनेस को ये सूट करता है। तो देखो, अगर मेरा कंपनी नया नया है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो मे बी पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से हम फंड रेज ना कर पाए, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट में वही कंपनी इन्वॉल्व होती हैं जिनका रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है, जैसे टाटा इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्री, है ना, फ्यूचर ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनका मार्केट में बहुत अच्छा रेपो है। तो इन दैट केस पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से ये इजिली फंड रेज कर सकते हैं। बट अगर हम रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं कोई एक कंपनी, तो वो उस कंपनी को आम जनता लोन तुरंत दे दे, ये थोड़ा मुश्किल वाली बात है, ठीक है। तो नए कंपनी के लिए ये सुटेबल नहीं है, रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग इसमें चाहिए होता है, मगर बैंक में ये सब नहीं देखा जाता है। बैंक बेसिकली क्या देखती है? डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट है कि नहीं। आप नए हैं तो भी लोन मिल जाएगा, पुराने हैं तो लोन तो आराम से मिल ही जाएगा। और सिक्रेसी की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का सिक्रेसी मेंटेन नहीं होता है, मगर पब्लिक बैंक में जब आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक में जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं वहां पर सिक्रेसी मेंटेन होता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग जो डिफरेंस पढ़े वो एक बेसिस के आधार पे है। एक बार फिर से शॉर्ट में समराइज कर दे रहे हैं। पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं लगता है, यहाँ पे सिक्योरिटी लगता है। गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, गवर्न्ड बाय आरबीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहता है, यहाँ पर जनरली हाई रहता है। यहाँ पर जनरली 3 साल तक के लिए होता है, यहाँ पर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों होता है, और शॉर्ट टर्म भी। सुटेबिलिटी, रेप्यूटेड कंपनीज यहाँ पर इशू करती हैं, मगर कॉमर्शियल बैंक में रेपुटेशन वगैरह मायने नहीं रखता। और सिक्रेसी की बात करें तो नो सिक्रेसी एंड सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। सिक्रेसी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, सिक्योरिटी मतलब लीक, इंफॉर्मेशन लीक नहीं करती है, ठीक है। तो बेसिकली आज के क्लास में बस हम लोग सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही।